बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों आज हम लोग यूनिट नंबर 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी किसी एक क्लास के अंदर तमाम कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेस और तमाम एग्जाम्पल सोल्व करा दूं। तो चलें जनाब स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 13.1 बुक पेज है 181। बेटा इस एग्जाम्पल में कह रहा है गिव द मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप लोगों ने एक तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है, द स्ट्रक्चरल फार्मूला, और क्या लिखना है स्ट्रक्चरल फार्मूला, एंड द कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, और कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर पेंटेन। पेंटेन के लिए आप लोगों ने बच्चों तीन चीजें लिखनी है। पेंटेन के लिए कौन कौन सी तीन चीजें? मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। बच्चों जरा देखें यहां पर मैंने लिख दिया है मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर पेंटेन, नीचे लिख दिया स्ट्रक्चरल फार्मूला, नीचे लिख दिया कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये हेडिंग मैंने डाल दी है। बच्चों अगर किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना हो या स्ट्रक्चरल फार्मूला या कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला या तीनों लिखने हो तो उसके लिए आपको जनरल फार्मूला की जरूरत पड़ती है। और जनरल फार्मूला आप लोग कैसे लिखेंगे? जब आपको पता होगा कि ये कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड की कौन सी फैमिली या कौन सी होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है। तो बेटा कैसे पता चलता है कि ये कंपाउंड कौन सी होमोलोगस सीरीज या कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? सफिक्स से, नाम के आखिर में जो लेटर आ रहे होते हैं उनसे पता चलता है। बेटा इसका सफिक्स देखे ना क्या आ रहा है, एन, और एन सफिक्स पता है कौन सी होमोलोगस सीरीज का? अल्केन का। तो क्या लिखेंगे? पेंटेन इज एन अल्केन। पेंटेन इज एन अल्केन। ये अल्केन है। अब अल्केन का जनरल फार्मूला ये आपको याद होना चाहिए। क्या जनरल फार्मूला होता है? CnH2n+2। ये अल्केन का जनरल फार्मूला है। अब इसी जनरल फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे। बेटा पेंट, पेंट जो है ना, पेंट इसका मतलब होता है 5। ये एक स्टेम वर्ड है, 5 कार्बन। तो n की जगह 5 लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? C5। यहां पर भी n की जगह 5 लिखेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10, 10 + 2 12, तो H12। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखने का बड़ा आसान तरीका है। बेटा जितने कार्बन है ना उनकी एक चेन बना लें। ये 5 कार्बन है तो जरा देखें, ये मैं 5 कार्बन की चेन बना रहा हूं। चेन बना दी। हर कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड। अल्केन में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। अब बच्चों आपको पता है हर कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अभी तो इसका 1 कोवलेंट बॉन्ड आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ये 3 और कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो ये जनाब इसके 3 कोवलेंट बॉन्ड और बना दिए तो इसके पूरे देख लें 4 कोवलेंट बॉन्ड। ये कार्बन पहले से 2 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, 2 और बना देगा ताकि 4 पूरे जाएं। ये भी 2 और बना देगा, ये भी 2 और बना देगा। ये अभी 1 बना रहा है तो 3 और बना देगा। अब बॉन्ड हमेशा 2 एटम के दरमियान होता है। तो इस बॉन्ड के एक साइड पर कार्बन, दूसरी साइड पर हाइड्रोजन। जितने भी बॉन्ड हैं उनकी दूसरी साइड पर हाइड्रोजन लग जाएगा। जी बच्चों, अब जब आप स्ट्रक्चर बना लें उसके बाद खुद भी चेक किया करें कि ये आपने गलत बनाया या ठीक बनाया। कैसे चेक करेंगे? जरा देखें, सबसे पहले कार्बन की तादाद काउंट करें। इसमें 5 है, इसमें भी देख लें 5 कार्बन है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन की तादाद काउंट करें। इसमें 12 है, इसमें आप काउंट कर लें 12 है। अगर बराबर है तो ठीक है, अदरवाइज कहीं ना कहीं कोई गलती है। फिर उसके बाद ये देखना है क्या हर कार्बन के 4 कोवलेंट बॉन्ड यहां पर बन रहे हैं। तो आप काउंट कर लें हर कार्बन के 4 कोवलेंट बॉन्ड यहां पर बन रहे हैं। इसका मतलब हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है। हमारा स्ट्रक्चर नहीं, इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है। अब बच्चों कंडेंस फार्मूला लिखना है। कंडेंस फार्मूला कैसे लिखेंगे? कार्बन वैसे का वैसा लिखना है। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये वाले बॉन्ड शो नहीं करने, और ये हाइड्रोजन 3 है तो तीनों को अलग 3 दफा नहीं लिखना, एक ही दफा इनको लिखेंगे कार्बन के साथ और फिर हाइड्रोजन के साथ नीचे 3 लगा देना है। या अगर 2 हाइड्रोजन होंगे इस कार्बन के साथ जुड़ी हुई तो 2 लगा देना है। तो पता है इस यूनिट को मैं क्या लिखूंगा? इस यूनिट की एब्रीविएशन क्या बन जाएगी? CH3। ये वाला देखें ना, इसके साथ CH3 है, आगे ये वाला बॉन्ड, इसको मैं क्या लिखूंगा? इस यूनिट की एब्रीविएशन CH2। CH3 मिथाइल ग्रुप, CH2 मिथाइलीन ग्रुप। ये क्या कहलाएगा? CH2।
यानी ये भी मिथाइलिन है। ये क्या कहलाएगा CH2 और ये क्या कहलाएगा CH3 कहलाएगा। तो जनाब हमारी एग्जांपल 13.1 हो गई क्लियर, सोल्व हो गई। अब बच्चों कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 13.2 बुक पेज है 182। क्या कह रहा है? गिव मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल एंड कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूलाज फॉर, तीन चीजें लिख रहे हैं और तीन कंपाउंड भी दे दी गए हैं, ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन। क्या मतलब बिल्कुल सारा यही काम है, लेकिन यहां पर सिर्फ एक कंपाउंड था पेंटेन, इसमें तीन कंपाउंड दे दिए गए हैं और तीनों कंपाउंड्स के लिए आप लोगों ने बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिखने हैं, स्ट्रक्चरल भी और कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला भी। सबसे पहले तो ये देखें कि ये जो तीन कंपाउंड आपको दिए गए हैं ना बेटा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की कौन सी होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं। तो बच्चों इन तीनों के एंड पे देखें सफिक्स एन, एन सफिक्स से पहचान करते हैं कि कौन सी होमोलोगस सीरीज है। तो एन कौन सी होमोलोगस सीरीज का सफिक्स है? अल्केन का। तो क्या मतलब ये तीनों अल्केन है। अब बच्चों तीनों अल्केन है तो अल्केन का जनरल फार्मूला लिख लेंगे। अल्केन जरा देखिए मैंने क्या लिखा है, जनरल फार्मूला फॉर अल्केन। क्या जनरल फार्मूला होता है? अभी पढ़ा है, CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2 जनरल फार्मूला। अब हम लोग लिखेंगे ए और आगे ब्यूटेन। बेटा एक बात का ख्याल रखा करें, आपके क्वेश्चन में अगर इससे पहले नंबरिंग दी गई है ना ABC करके, तो ABC करके नंबरिंग यहां पर भी लिखा करें। अगर स्मॉल है तो स्मॉल, कैपिटल है तो कैपिटल। अगर 1 2 3 इस तरह का लिखा हुआ है तो बच्चों फिर 1 2 3 दिया करें। और अगर रोमन में दिया होता है, जैसे यहां पर देखें ना स्मॉल रोमन में दिया गया है, जैसे बोर्ड के क्वेश्चन पेपर पर नंबरिंग लिखी होती है वैसे ही आपने सॉल्यूशन में भी नंबरिंग देनी होती है। अब बच्चों हम लोगों ने लिखा है ए ब्यूटेन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाएंगे? ये जो जनरल फार्मूला है इसी से मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाएंगे। अब ब्यूटेन है ना, ब्यूट का क्या मतलब होता है? 4 कार्बन, तो एन की जगह 4 लिख देंगे, C4। फिर उसके बाद बेटा यहां पर भी एन की जगह 4 लिखेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई, 8 प्लस 2 10, H10 हो जाएगा। अब हम लोगों ने स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखने हैं। 4 कार्बन है, 4 कार्बन का चेन बना देंगे, 1 2 3 4। अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो यहां पर जनाब हम लोग लगा देंगे सिंगल बॉन्ड। हर कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो ये एक कोवलेंट बॉन्ड आपको पहले से नजर आ रहा है, 4 बनाने के लिए 3 और बॉन्ड बना देगा। इसके 2 बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं पहले से, 2 बॉन्ड और बना देगा। इसके 2 बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं, 2 बॉन्ड और बना देगा। इसका 1 बॉन्ड नजर आ रहा है आपको, ये 3 बॉन्ड और बनाना पड़ेंगे। हर कार्बन के 4 कोवलेंट बॉन्ड बन गए। अब इन कोवलेंट बॉन्ड के एक साइड पर कार्बन है, जितने भी कोवलेंट बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं दूसरी साइड पर कौन सी चीज लग जाएगी? हाइड्रोजन। लिखने का बेहतर तरीका तो यह था कि मैं इनके नीचे ये लिखता, लेकिन बेटा जगह कम है तो इस वजह से मैंने आगे लिख दिया। अब कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिखेंगे? ये जो पूरा ग्रुप है ना, ये वाला पूरा ग्रुप है, इसकी एब्रीवेशन लिखेंगे। क्या एब्रीवेशन बनेगी इस पूरे ग्रुप की? CH3। तो जरा देखें जनाब, इसकी एब्रीवेशन बन गई CH3। आगे ये वाला बॉन्ड, इस ग्रुप की एब्रीवेशन CH2। आगे ये वाला कोवलेंट बॉन्ड, इस ग्रुप की एब्रीवेशन CH2। आगे इस ग्रुप की एब्रीवेशन CH। और बच्चों यहां इसके साथ 3 लिखना है, थोड़ा सा आप इसको सही लिख लीजिएगा, मेरे पास आगे जगह नहीं थी मैंने ऐसे लिख दिया CH3। अब हेक्सेन, हेक्स स्टेम वर्ड है और हेक्स का क्या मतलब होता है? 6 कार्बन। स्टेम वर्ड में पहले लिखवा चुका हूं बच्चों, कौन सी वीडियो में आपको मिलेंगे? जो सबसे पहली वीडियो बनाई थी ना अल्काइल रेडिकल, अल्काइल रेडिकल की वीडियो में ये आपको मिलेंगे। हेक्सेन, हेक्स का मतलब 6 कार्बन है। जनरल फार्मूला में यहां एन की जगह 6 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? C6। यहां पर भी एन की जगह 6, 6 मल्टीप्लाई 2 12 प्लस 2 14, H14। स्ट्रक्चरल फार्मूला 6 कार्बन है, 6 कार्बन की चेन बना देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अल्केन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड।
अल्कीन होता तो एक जगह पर डबल बॉन्ड, अल्काइन होता तो एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड। अब बच्चों जितने भी अल्केन हैं 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये पहले से 1 बना रहा है, 3 और बना देगा। ये पहले से 2 बना रहा है, 2 और बना देगा। ये पहले से 2 बना रहा है, 2 और बना देगा। ये वाला कार्बन भी 2 और कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये वाला कार्बन भी 2 और कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। लेकिन जल्दी बताएं ये और कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा? जी जनाब, 3 कोवलेंट बॉन्ड बना देगा। अब बच्चों इनके साथ कौन सी चीज लग जाएगी? हाइड्रोजन। तो यहां पर ये इन सब के साथ हाइड्रोजन लग गई। तो ये बन गए आप लोगों के पास कौन सी चीज? स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब बच्चों इनके कंडेंस्ड फार्मूले लिखने हैं। कंडेंस्ड फार्मूले कैसे लिखेंगे? इस यूनिट का ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो यूनिट है, ये वाला जो हिस्सा है, इसकी एब्रीवेशन CH3 क्या बन जाएगा? CH3। फिर आगे ये वाला बॉन्ड मैंने ये बना दिया। आगे इसकी एब्रीवेशन CH2 मिथाइलिन। आगे फिर मिथाइलिन है CH2। आगे ये वाला CH2। आगे ये वाला CH2 और आगे ये क्या लिखेंगे? CH3। अब बच्चों ऑक्टेन, ऑक्ट का क्या मतलब होता है? 8 कार्बन। ऑक्टेन 8 कार्बन है। यहां n की जगह हम लोग 8 लिखेंगे, C8। यहां पर भी 8 लिखेंगे, 8 2 16 प्लस 2 18। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन जाएगा? C8H18। पेट्रोल, जो गाड़ियों में पेट्रोल नहीं डलवाते, वो ऑक्टेन होता है। अब बच्चों इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला 8 कार्बन की चेन बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन की चेन। ये अल्केन है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब बच्चों हर कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ये पहले से 1 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, 3 और कोवलेंट बॉन्ड बना देगा ताकि इसके 4 कोवलेंट बॉन्ड पूरे हो जाएं। ये पहले से देखे ना 1 और 2 2 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, 2 और बना देगा। ये भी 2 और कोवलेंट बॉन्ड बना देगा। ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये 3 कोवलेंट बॉन्ड बना देगा। अब बच्चों इन कोवलेंट बॉन्ड की दूसरी साइड पर हाइड्रोजन का एटम अटैच हो जाएगा। ये ऑक्टेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिखेंगे? ये CH3 बन जाएगा, CH3। ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2 और फिर आखिर वाला CH3। तो जनाब कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 13.2 भी कंप्लीट। अब कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 13.3 बुक पेज 182। बच्चों कह रहा है चूज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये नीचे 4 कंपाउंड दिए गए हैं और क्या कह रहा है कि इनका लिखें कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। बेटा अगर इस तरह स्ट्रक्चर लिखा हो ना तो पहचानना बहुत ही आसान होता है। जिसमें ये सिंगल बॉन्ड होंगे ना, कार्बन कार्बन के ये वाले सिंगल बॉन्ड, वो सैचुरेटेड। जिसमें मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड का क्या मतलब? डबल या ट्रिपल बॉन्ड। जैसे इसमें ये ट्रिपल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड आ रहे हैं। तो जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड, चाहे एक जगह पर डबल या ट्रिपल हो, चाहे एक से ज्यादा जगह पर डबल या ट्रिपल हो, चाहे एक ही कंपाउंड के अंदर किसी जगह पर डबल या किसी जगह पर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो अनसैचुरेटेड होते हैं। लेकिन इसके बाद एक और बात भी मैंने आपको समझानी है बच्चों। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये कहलाएगा सैचुरेटेड। मैं यहां पर लिख रहा हूं सैचुरेटेड कंपाउंड। बेहतर तो ये होता है कि इसके नीचे लिखते, लेकिन यहां पर मेरे पास इतनी ज्यादा जगह नहीं है। अब ये क्या लिखूंगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसमें क्या लिखूंगा? अनसैचुरेटेड। क्यों? मल्टीपल बॉन्ड आ गया।
और ये क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड। लेकिन बच्चों बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का एक अलग अंदाज से आता है। उसमें ये स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं होते, मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन होते हैं और कहा जाता है कि बताएं कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। वहां पर तो बॉन्ड नजर ही नहीं आते ना, मॉलिक्यूलर फार्मूले आप देख रहे हैं, ये मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं, कहीं बॉन्ड नजर नहीं आ रहे। अगर बॉन्ड नजर आ रहे होते हैं ना, जैसे स्ट्रक्चरल फार्मूला या कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड पता चल जाते हैं, तो वहां से तो आसानी से पता चल जाता है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड, और अगर कार्बन कार्बन में सारे सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला में तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड नजर नहीं आ रहे होते, तो फिर वहां पर कैसे पहचानेंगे? चलें वो चीज समझते हैं। बेटा देखें, ये आपके पास 3 कंपाउंड है, C4H8, C5H8, C6H14। बच्चों अब सपोज करें कि इस तरह के 3 कंपाउंड आपको दिए जाते हैं और कहा जाता है कि बताएं इनमें सैचुरेटेड कौन सा है और अनसैचुरेटेड। बेटा सैचुरेटेड कंपाउंड सिर्फ अल्केन्स होते हैं, अल्केन्स। बाकी कंपाउंड सैचुरेटेड नहीं होते। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की जब हम लोग बात करते हैं तो ठीक है। और जो पेपर में पूछा जाता है ना, वो वही अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में से कोई कंपाउंड दिया जाता है और पूछा जाता है कि इनमें सैचुरेटेड कौन से और अनसैचुरेटेड कौन से हैं। तो बच्चों अल्केन का जनरल फार्मूला लिख लिया करें। अल्केन का जनरल फार्मूला, अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। रफ जगह पर लिख लिया करें, ठीक है जी। अब इस फार्मूले में ये कार्बन की तादाद n की जगह यहां पर भी और यहां पर भी पुट करके देखें कितनी बन रही है। बच्चों अगर मैं ये पुट करता हूं तो ये मेरे पास बन जाएगा C4। H कितना हो जाएगा? यहां पर भी 4 लिखेंगे, यहां n की जगह 4 लिखा ना, यहां पर भी 4। 4 2 8, 8 + 2 10, C4H10। अगर बच्चों हाइड्रोजन की तादाद जो यहां दी हुई है और जो यहां कैलकुलेट करने से आ रही है इक्वल आ रही है तो सैचुरेटेड, अदरवाइज अनसैचुरेटेड। तो बताएं ये वाला कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? तो बच्चों C4H8 अनसैचुरेटेड है, C4H8 अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड है। अब दूसरे को देख लेते हैं। अब जरा देखें कैसे देखेंगे। C5 है तो n की जगह 5 लगा देंगे, C5। अब यहां n की जगह 5 लगाया, यहां पर भी n की जगह 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 + 2 12, C5H12 होना चाहिए, लेकिन यहां पर C5H8 है। तो क्या मतलब कम है हाइड्रोजन इसके अंदर, कम है। तो अगर हाइड्रोजन कम है तो हम क्या लिखेंगे? C5H8 क्या हो गया? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अब बच्चों इसको जरा देखते हैं। C6 है, n की जगह, यहां जनरल फार्मूला है ना अल्केन का, ये वाला जनरल फार्मूला, n की जगह 6 लिखा हुआ है तो C6। H कितने बनेंगे? कैलकुलेट करते हैं पहले, कैलकुलेट। यहां n की जगह 6 लिखा है, यहां पर भी 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 + 2 14, C14। तो जरा देखें यहां पर H इसके बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये वाला कंपाउंड सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके ना फिर दोबारा से इसको समझें, स्लो स्लो करके समझ लें। कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 13.4, बुक पेज है 185। इसमें कह रहा है A to E आर स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये A से लेकर E तक ये सारे के सारे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चरल फार्मूलाज दिए गए। अब इसमें आप लोगों ने काम क्या करना है? कह रहा है गिव द लेटर्स विच रिप्रेजेंट, लेटर लिखने ABCDE, कौन से? अब ब्रांच चेन कंपाउंड, वो लेटर लिखना है जो किसको शो कर रहा है? ब्रांच चेन कंपाउंड को, असाइक्लिक कंपाउंड, और 2 स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। तो बच्चों हम लोग इसको सोल्व करते हैं। पहले हम लोग वो लेटर लिखेंगे जो एक ब्रांच चेन कंपाउंड को शो कर रहा है। जरा देखो ना बेटा, ब्रांच चेन की पहचान कैसे होती है? एक कार्बन आगे एक कार्बन के साथ जुड़ा होता है, वो वाला कार्बन आगे एक कार्बन के साथ जुड़ा होता है, वो वाला कार्बन आगे एक कार्बन के साथ जुड़ा होता है। अगर हर कार्बन अपने से आगे सिर्फ एक कार्बन एटम से बॉन्ड बना रहा हो
तो वो होता है स्ट्रेट चेन, वो ब्रांच चेन नहीं होता। लेकिन अगर एक कार्बन अपने से आगे दो या दो से ज्यादा कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा हो, हाइड्रोजन के साथ तो सब बनाते ही है ना, दो या दो से ज्यादा कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा हो, अगर एक कार्बन अपने से आगे, पीछे की बात नहीं करें, अपने से आगे दो या दो से ज्यादा कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा हो, तो वो होता है ब्रांच चेन। अब इसको जरा समझें, ये वाला कार्बन है ना, ये अपने से आगे सिर्फ एक कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, ये वाला कार्बन अपने से आगे सिर्फ एक कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, ये वाला कार्बन अपने से आगे सिर्फ एक कार्बन के साथ, ये भी अपने से आगे एक कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो जब एक कार्बन अपने से आगे सिर्फ एक कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होता है, तो वो ब्रांच चेन नहीं, ये कौन सा होगा, स्ट्रेट चेन। ए कौन सा हो गया, स्ट्रेट चेन, कह रहा है ना टू स्ट्रेट चेन, तो यहां पर ए को लिख देते हैं स्ट्रेट चेन में। अब इसमें जरा देख रहे हैं, ये वाला कार्बन आगे एक कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड अगरचे दो हैं, लेकिन ये दोनों बॉन्ड आगे एक कार्बन के साथ, कार्बन की तादाद देखनी है, नंबर ऑफ बॉन्ड नहीं, अपने से आगे सिर्फ एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये वाला कार्बन अपने से आगे एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो क्या मतलब ये भी हो गया स्ट्रेट चेन, बी भी कौन सा हो गया, स्ट्रेट चेन। उन्होंने कहा था ना कि टू स्ट्रेट चेन, तो ये दो हो गए। अब सी को देख लें बेटा, सी में ना रिंग बन रहा है, साइकिल बन रहा है, वैसे तो नजर भी आ रहा है कि ये रिंग की शक्ल में, साइकिल की शक्ल में, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए आप किसी एक कार्बन को 1 कह दें और उससे शुरू हो जाएं किसी एक साइड पर, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और आप देखेंगे जो लास्ट वाला कार्बन बनेगा ना, वो दोबारा फर्स्ट कार्बन के साथ क्या बना रहा होगा, कोवलेंट बॉन्ड, तो ये वाला साइक्लिक हो गया, तो सी साइक्लिक कंपाउंड हो गया। तो ये जो 2 है ना, ए साइक्लिक कंपाउंड, उसके लिए कौन सा आंसर लिख देंगे, सी। अब बच्चों, अब ब्रांच चेन कंपाउंड, इसको जरा देखें, ये वाला कार्बन आगे एक कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, ये वाला आगे एक कार्बन के साथ, तो जितने भी कार्बन है आगे एक कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये OH है ना, तो ये भी ब्रांच है, नहीं OH ब्रांच नहीं, ये फंक्शनल ग्रुप होता है, और फंक्शनल ग्रुप ब्रांच नहीं होती बेटा। ये जो हम लोग कहते हैं ना स्ट्रेट चेन, क्लोज चेन, जब ब्रांच चेन, तो ये हम लोग कार्बन के स्केलेटन की बेस पर कह रहे होते हैं, किसकी बेस पर, कार्बन के स्केलेटन की बेस पर, तो ये भी स्ट्रेट चेन है, तो डी वाला भी स्ट्रेट चेन में आ जाएगा। अगरचे उन्होंने कहा था कि 2 लिखें, लेकिन 3 है तो हम 3 लिख देते हैं, अगर एग्जाम में 2 लिखनी हो तो आप इनमें से कोई से 2 लिख सकते हैं, वैसे बेहतर ये होगा कि ए और बी लिख दें, डी वाला ना लिखना वहां पर। अच्छा, आगे ई वाला देखें, ई वाले में इस कार्बन को देखें, ये कार्बन आगे एक कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ये वाला कार्बन आगे 2 कार्बन के साथ, इस तरफ को भी कार्बन के साथ, नीचे की जाने भी कार्बन के साथ, तो बच्चों ये वाला कार्बन आगे 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है इधर और इधर, तो ये कौन सा हो गया, ब्रांच्ड। तो अब ब्रांच चेन कंपाउंड कौन सा होगा, ई। तो सिर्फ लेटर लिखने थे ना, गिव द लेटर्स विच रिप्रेजेंट, तो हमने लेटर लिख दिए जो रिप्रेजेंट करते थे ब्रांच चेन कंपाउंड को, साइक्लिक कंपाउंड को, टू स्ट्रेट चेन कंपाउंड को। बच्चों आगे एग्जांपल 13.2 बुक पेज है 190, उसमें कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज अल्कोहल, ईथर, आरा, फिनोल। तो आप लोगों ने इन कंपाउंड में से पहचानना है कि इनमें से अल्कोहल कौन सा है, ईथर कौन सा और फिनोल कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप से पता चलता है। लेकिन एक और गुजारिश आप लोगों से ये करनी थी कि बुक में ना सिर्फ इस तरह नहीं लिखा हुआ, आगे इनकी कुछ इंफॉर्मेशन भी दी गई है, तो वो काफी ज्यादा थी, वो मैंने लिखी नहीं है, वो मैं अभी आपको पढ़कर समझा देता हूं, क्योंकि उसमें से भी कुछ इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है एमसीक्यूज वगैरह के अंदर, तो वो लाजमी तौर पर आप लोगों ने पढ़नी है, खुद भी स्टडी करनी है बुक से और उनको समझना है। मैं भी समझा देता हूं और उन बातों को जहन में भी रखना है ताकि एमसीक्यूज में आ जाए तो आप लोग लिख सकें। कराए CH3 CH2O CH2 CH3, ये वाला ना पहले वाला, इज एन एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक क्या मतलब, बेहोश करने के लिए इस्तेमाल होता है, बट इट्स यूज एज एन एनेस्थेटिक इज नाउ लिमिटेड। लेकिन अब इसको ज्यादातर एनेस्थेटिक के तौर पर यूज नहीं किया जाता, यानी बेहोश करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। बेटा इंसान को बेहोश किया जाता है ना ऑपरेशन के दौरान, तो किसी दौर में ये वाला जो कंपाउंड है ना, ये भी एनेस्थेटिक के तौर पर यानी बेहोश करने की दवा के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल महदूद कर दिया गया, ज्यादा इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता बेहोश करने के लिए। क्यों? दिस इज बिकॉज इट इज इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल क्या मतलब, इसको जल्दी आग लग जाती है, ये पेट्रोल की तरह जलता है। एंड काज नोजिया, और मतली आती है, उल्टी सी आना शुरू हो जाती है। उल्टी नहीं आती, ऐसे लगता है कि जैसे जी घबरा रहा है, उल्टी आती है, लेकिन आती नहीं है, इसे कहते हैं नोजिया, मतली आना। आगे कह रहा है दूसरे के बारे में ना, दूसरे के बारे में, इसके बारे में, C2H5OH इज अ स्ट्रांग जर्मीसाइड। स्ट्रांग जर्मीसाइड, जर्मीसाइड क्या मतलब, जरासीमों को मारने वाला, जर्म्स जरासीम, जर्मीसाइड जर्म्स किलर।
जरासीमों को मारने वाली दवा जो होती है उन्हें जर्मीसाइड कहते हैं। इट इज कॉमनली यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट फॉर फ्लोर्स, फर्नीचर्स एंड वॉशरूम्स। ये कह रहा है कि इसको ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, कॉमनली यूज, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है एज डिसइंफेक्टेंट। क्या मतलब है? जरासीम, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह को खत्म करने के लिए। कहां पर? फ्लोर्स यानी फर्श वगैरह में, फर्नीचर वगैरह में, और बेटा कौन सी चीज? वॉशरूम की सफाई वगैरह करने के लिए ना, कि उनमें जरासीम वगैरह होते हैं, मर जाएं। आगे कह रहा है CH3OH इज पॉइजनस। तीसरे में कह रहा है CH3OH इज पॉइजनस, ये जहरीला होता है। एंड कैन काज ब्लाइंडनेस, और बेटा अगर आप थोड़ा सा ले लेंगे ना तो अंधे हो जाएंगे, ब्लाइंडनेस, और डेथ, और मौत भी हो सकती है इफ टेकन इंटरनली, अगर आप इसको खा पी लें तो। ये इंफॉर्मेशन थी इनके बारे में। अब बच्चों इसको समझते हैं। बच्चों CH3CH2 ना अल्काइल ग्रुप है, और ये भी CH3CH2 अल्काइल ग्रुप है। अगर एक ऑक्सीजन की दोनों साइडों पर अल्काइल ग्रुप लगे हों तो वो ईथर कहलाता है, ईथर। अब आसानी से पहचानने के लिए ये होगा कि ये ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के अगर इस साइड पर सिर्फ C लगाओ, सिर्फ C, तो ये फिर कार्बोनाइल ग्रुप बन जाता है। और कार्बोनाइल ग्रुप या तो अल्डिहाइड का होता है या फिर कीटोन का। लेकिन अगर C के साथ कुछ H लगा हो, भले एक H हो या दो H हो या तीन H हो, और उसके बाद ऑक्सीजन हो, फिर उसके बाद C हो और उसके साथ H हो, यहां पर भी भले एक H हो या दो हो या तीन हो, तो बेटा ये फिर कहलाता है ईथर। तो अब जरा देखें ना, ऑक्सीजन के साथ इधर कार्बन है लेकिन कार्बन के साथ H है, यहां पर भी कार्बन है और कार्बन के साथ H है, तो ये क्या कहलाएगा? ईथर। अब बेटा C6H5OH, बच्चों C6 और H6 असल कंपाउंड ये था बेंजीन। बेंजीन से एक हाइड्रोजन हट गया तो बन गया C6H5। जहां से हाइड्रोजन हटा वहां पर लग गया OH। तो बेटा अगर बेंजीन से एक हाइड्रोजन हट जाए तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं फिनाइल ग्रुप। जैसे अल्काइल ग्रुप होता है ना, ऐसे फिनाइल ग्रुप। और फिनाइल ग्रुप के साथ अगर OH लग जाए तो बन जाता है फिनोल। फिनोल का फार्मूला आप लोग याद कर लें यार, C6H5OH, पहचानने की जरूरत भी नहीं रहेगी। और अगर इस तरीके से भी बना हुआ आ जाए ना, ये वाला स्ट्रक्चर भी बना हुआ आ जाए, ये वाला बेंजीन रिंग है और ऊपर OH लगा आ जाए, तो भी क्या कहलाता है? फिनोल। तो ये बच्चों बन गया है फिनोल। फिनोल। बच्चों CH3OH ये अल्काइल ग्रुप है और इसके आखिर में OH आ रहा है। OH जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है अल्कोहल का। लेकिन याद रखें, अगर ये आ जाता है ना CO और OH, तो फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। या इस तरह लिखो आ जाता है ना C डबल बॉन्ड O और OH, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अगर OH से पहले CH आ रहा है, भले उसके साथ एक H है या दो H है या तीन H है, तो वो अल्कोहल कहलाता है। तो ये अल्कोहल है, अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल है? ये वुड स्पिरिट। स्पिरिट नहीं होता, डॉक्टर लगाते हैं जब इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं ना, तो कॉटन इसके अंदर डिप करते हैं और यहां पर लगा देते हैं। अब बच्चों कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 13.5 बुक पेज है 190, करा है क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड एज अल्कोहल, ईथर और फिनोल। तो बच्चों आप जरा बताएं, ये वाला कंपाउंड कौन सा है? ये वाला कंपाउंड ऑक्सीजन के इस साइड पर भी अल्काइल, इस साइड पर भी अल्काइल, यानी इस साइड पर भी CH, इस साइड पर भी CH। C के साथ H है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ को जो C है उनके साथ H है, भले एक H हो, दो हो या तीन H हो, तो ये क्या कहलाता है? ईथर। ईथर। बच्चों OH आ रहा है और OH से पहले अल्काइल ग्रुप आ रहा है, अल्काइल ग्रुप CH2 आ रहा है ना, भले जहां CH होता है या CH3 होता है और आगे OH आ जाए तो ये कहलाता है अल्कोहल। अब ये बताएं ये कौन सी चीज आ गई? C6H5OH, असल में ये था C6H6 बेंजीन। उससे एक हाइड्रोजन हट गया, एक हाइड्रोजन बेंजीन से हटता है तो क्या बन जाता है? फिनाइल ग्रुप। उसके साथ फंक्शनल ग्रुप लग गया OH। फिनाइल के साथ जब OH लगता है तो फिनोल, और बच्चों अल्काइल के साथ जब OH लगता है तो अल्कोहल। तो ये क्या बन गया? फिनोल। बेटा C2H5OH ये अल्काइल ग्रुप है। इसमें देखे ना, कार्बन की तादाद कम है, हाइड्रोजन की ज्यादा है, अल्काइल ग्रुप है, और इसके साथ फंक्शनल ग्रुप OH, तो ये क्या बन गया? अल्कोहल। अल्कोहल बन गया। ये इथेनॉल है, जो शराब नहीं होता पीते हैं, इंडिया वाले दारू बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल 13.3 बुक पेज 190, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज एन अल्डिहाइड और अ कीटोन और अ कार्बोक्सिलिक एसिड।
नीचे 3 कंपाउंड दिए गए हैं, कह रहा है इनमें से पहचानें कि अल्डिहाइड कौन सा है, कीटोन कौन सा है और कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग पहचानते हैं जब उनके स्ट्रक्चर लिखे होते हैं ना, स्ट्रक्चरल फार्मूला या कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप से पहचानते हैं। और अगर नाम लिखो ना तो सफिक्स से पहचानते हैं, नाम के आखिर में जो सफिक्स लिखा होता है उससे पहचानते हैं। अब यहां पर कंडेंस्ड फार्मूला दिए गए। बेटा जरा देखें फर्स्ट वाले में जो फंक्शनल ग्रुप दिया गया है ना, ये है CO। CO होता है कार्बोनाइल, C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल। अगर कार्बोनाइल के एक तरफ को सिर्फ HO और कोई चीज ना हो तो ये होता है अल्डिहाइड। लेकिन जरा देखें ये कार्बोनाइल है ना, इसके इस तरफ को भी CH3 है और इस तरफ को भी, ये पूरे का पूरा ये कार्बोनाइल बन गया। ये इसके इस तरफ को भी CH3 अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल है, तो बेटा ये कहलाता है कीटोन। कार्बोनाइल के अगर दोनों तरफ को कार्बन, या हम इन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन, या हम इन्हें कहते हैं अल्काइल ग्रुप लगे हुए हों, तो ये क्या कहलाते हैं, कीटोन्स। तो ये बन गया कीटोन। बच्चों अगर आखिर में ये CHO आ जाए, ये वाली चीज, ये जो है ना ये वाली चीज, या इस तरह आ जाए C डबल बॉन्ड O आगे H, एक तरफ को H के बाद कोई चीज ना हो, या बाद का ये वाला बॉन्ड शो नहीं भी करते, C डबल बॉन्ड O H, एक ही बात है। इधर भले H लगाओ, इस तरफ को H लगाओ, या CH यानी कोई अल्काइल लगाओ, हाइड्रोकार्बन लगाओ, तो ये कहलाते हैं अल्डिहाइड। ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। तो ये बेटा अल्डिहाइड हो गया, अल्डिहाइड। अब ये COOH, ये वाली जो चीज है COOH, या इसको इस तरह भी आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, C डबल बॉन्ड O आगे OH, या C डबल बॉन्ड O OH। इस तरफ को भले H हो या कोई हाइड्रोकार्बन यानी अल्काइल ग्रुप हो, तो ये फंक्शनल ग्रुप है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का। इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं कार्बोक्साइल ग्रुप और कंपाउंड को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये वाला कंपाउंड कौन सा हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब बच्चों इसमें भी यही काम करना है, कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 13.6 पेज 190, इसके अंदर भी बिल्कुल यही काम करना है। क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज अल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो नीचे 3 कंपाउंड दिए गए इनमें से पहचानना है कि कौन सा अल्डिहाइड है, कौन सा कीटोन और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है। फंक्शनल ग्रुप की बेस पर पहचानेंगे। बच्चों जरा देखें, यही कंपाउंड मैंने यहां पर नीचे लिख दिए हैं। बताएं ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल, CO कार्बोनाइल, असल में इसका स्ट्रक्चर ये होता है कार्बोनाइल। कार्बन के 2 बॉन्ड यहां पर होते हैं, इस तरफ को भी अल्काइल लगा हुआ है कार्बोनाइल के, इस तरफ को भी अल्काइल। कार्बोनाइल के दोनों साइडों पर अल्काइल यानी हाइड्रोकार्बन लगे हों तो क्या कहलाता है, कीटोन। तो ये जनाब है आपके पास कीटोन। अब बच्चों ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये कार्बोनाइल है, ये वाला कार्बोनाइल है। कार्बोनाइल की एक साइड पर अगर कम से कम एक साइड पर अगर H लगा हो तो ये बन जाता है अल्डिहाइड। तो ये आप लोगों के पास कौन सी चीज है, अल्डिहाइड। और बेटा कार्बोनाइल है, ये वाला कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल के साथ दूसरी साइड पर OH, तो ये पूरा बन के कार्बोक्साइल, जो रेड के अंदर मैंने अब लिख दिया है, ये कार्बोक्साइल ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। तो ये वाला कंपाउंड कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्लाह हाफिज।